हेलो दोस्तों, मैं देवेश कुमार चौधरी इतिहास विषय के साथ पुनः आप लोगों के सामने एक बार उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है वह धर्म सुधार आंदोलन से बीए फर्स्ट ईयर का सेकेंड पेपर है। आज हम लोग जानेंगे धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। जो यूरोप में घटनाएं जो घटित हुई, जो पूरा यूरोप था वह धर्म सुधार आंदोलन के रूप में एक संघर्ष कर रहा था, उसके विषय में हम लोग जानेंगे। देखिए, जो 15वीं 16वीं जो शताब्दी था यूरोप के लिए, वह धार्मिक रूप से संघर्ष का युग के नाम से जाना जाता है। यह जो धार्मिक संघर्ष का जो युग था, इसको क्यों जाना गया? देखिए, जिस समय इंग्लैंड में हेनरी अष्टम और वुल्जे यूरोप की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे, उसी समय धार्मिक क्षेत्र में पूरे यूरोप में एक परिवर्तन आया जिसको धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन को कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यानी ईसाई धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थीं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए जो संघर्ष किया गया, उस संघर्ष को धर्म सुधार आंदोलन के नाम से जाना गया। देखिए, पूरा जो मध्यकाल रहा है, उस पूरे मध्यकाल में यूरोप में, जिसमें गिरजाघर में जो भ्रष्टाचार और विलासिता का जो अड्डा बन चुका था, जिसमें जो पोप था वही सर्वे सर्वा था, उसका प्रभाव पूरी तरीके से स्थापित था। वह किसी को भी पद से हटा सकता था और किसी भी गिरजा घर को बंद कर सकता था। यानी कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति को ईसाई धर्म से बहिष्कृत कर सकता था। यानी धार्मिक रूप से सभी निर्णय लेने का अधिकार पोप के पास था। जो राजा था वो भी पूर्ण रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था, क्योंकि राजा के ऊपर भी पोप का प्रभाव स्थापित था। और जो आम लोग थे वे धर्म में जकड़े हुए थे, और इसके लिए जो विचारक थे, विद्वान थे, उन्होंने लोगों को जागरूक करना प्रारंभ किया और उसके फलस्वरूप लोगों के मन में एक तर्कवादी विचारधारा उत्पन्न हो गई। लोगों ने तर्क करना शुरू कर दिया। लोग अब किसी प्रकार से पोप की बातों को स्वीकार करना पूरी तरीके से सच्चे मन से स्वीकार उन्होंने नहीं किया। यानी अब यह नहीं रहेगा कि जो पोप कहेगा वही सही है। यानी पोप की बातों को मानने के लिए पूरी तरह से बाध्य नहीं थे लोग, क्योंकि धीरे धीरे एक संघर्ष का वातावरण तैयार हो रहा था। और यही संघर्ष आगे चल करके एक बहुत बड़े बदलाव के रूप में सामने आता है। देखिए, धर्म सुधार आंदोलन का कारण क्या क्या था, यानी वे कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके कारण से धर्म सुधार आंदोलन किए गए, यानी धर्म के लिए संघर्ष किया गया। देखिए, सबसे जो प्रमुख कारण, सबसे बड़ा प्रमुख कारण है वह है चर्च की बुराइयां। यानी धर्म सुधार आंदोलन का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है वह चर्च की बुराइयां हैं। यानी चर्च में जो व्याप्त बुराइयां थी, पोप तथा पादरी पूरी तरीके से धनी होने लगे और धीरे धीरे विलासी होने लगे थे। जो पादरी पहले विवाह नहीं कर सकते थे, वे पादरी भी अब विवाह करने लगे और धीरे धीरे किसी भी प्रकार से जो भी गिरजाघर था जिसको पवित्र माना जाता था, वह एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। पूरी तरीके से व्यवस्थाएं बदल गई और इसके कारण से पहले पादरियों के विवाह की अनुमति नहीं थी, किंतु किसी भी प्रकार से जो भी पोप था, पोप ने उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाया और धीरे धीरे ये पादरी धन अर्जित करने लगे। और इनके धन अर्जन करने की जो लालसा थी, वह दिनों दिन चर्च में जो व्याप्त बुराइयां थी उनको और अधिक बढ़ाने का काम किया। और यही बुराइयां आगे चल करके धर्म सुधार आंदोलन का एक कारण बनती हैं। देखिए, यह भी था। दूसरी बात यह था कि जो भी चर्च था, चर्च के जो पादरी होते थे, पोप होते थे, वे क्षमा पत्रों को बेचने का काम करते थे। देखिए, क्षमा पत्र होता क्या था? देखिए, जो क्षमा पत्र था, इसको होता क्या था? क्षमा पत्र को लोग समझेंगे, क्षमा पत्र होता क्या है? देखिए, ईसाई धर्म में मोक्ष प्राप्त करने का एक जरिया मात्र था यह। यानी ईसाई धर्म में यह मोक्ष प्राप्त करने का एक जरिया माना गया इसको, और कहा गया पोप के द्वारा कि अगर कोई भी अपराध आप करते हैं और चर्च से आप क्षमा पत्र को खरीद लेते हैं
तो ईश्वर आपके सारे गुनाह माफ कर देगा। और जो पोप होता था यह स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधि अपने आप को मानता था और कहता था कि मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, यानी शासन करने के लिए ही आया हूं, यानी ईश्वर ने हमको बना करके भेजा है अपना दूत। और इस तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम करते थे सब। और यह देखिए जो पोप होता था उसने क्या कर दिया कि अनेक पदों पर जो भी काम करने वाले लोग थे वे सभी कुलीन थे और कुलीन वर्ग के लोगों को ही पादरी बनाया जाता था, यानी धर्म के ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता था। और यही था कि स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति धर्म को स्वीकार कर सकता है, लेकिन धर्म से बहिष्कृत करने का अधिकार केवल पोप के पास सुरक्षित रहेगा। और यही कारण था, लेकिन इसमें क्षमा पत्र सबसे बड़ा कारण बना, क्योंकि यही धन अर्जित करने का एक माध्यम बना जिससे चर्च की संपत्तियां कई गुना बढ़ने लगी। और धीरे धीरे संपत्तियों के बढ़ने के कारण ही यही संघर्ष का एक कारण बना। अगर इसमें बुराइयां उत्पन्न नहीं होती तो फिर आगे चल करके संघर्ष नहीं होता। अगला कारण है यूरोप के राजाओं की लालसा। देखिए जिस तरीके से चर्च की संपत्तियां तेजी से बढ़ रही थी, उससे जो भी राजा थे उन्होंने सोचा कि अगर चर्च की संपत्ति पे हमारा अधिकार होता है, जो कि पहले अधिकार पोप का था, अगर अधिकार मेरा हो जाता है तो पूरी तरीके से मैं उसका उपयोग करूंगा। और राष्ट्र के राजाओं के धन अर्जित करने की जो लालसा थी, यही लालसा आगे चल करके धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना, क्योंकि इन राजाओं ने भी लोगों का सहयोग करना शुरू कर दिया। क्योंकि राजा भी पहले पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होते थे, ये लोग भी पूरी तरीके से पोप और चर्च के अधीन ही होते थे, क्योंकि पोप ही क्या करता था, लोगों को भड़काने का काम करता था राजा के विरुद्ध। अतः राजा भी पोप से डरता था और इसलिए यूरोप में राजाओं की जो लालसा थी, यही लालसा आगे चल करके धर्म सुधार आंदोलन का एक कारण बना। अगला कारण है पोप से घृणा। देखिए जो पोप था, यह पोप एक विदेशी था और विदेशी होने के कारण से लोग इससे घृणा करने शुरू कर दिए, क्योंकि अधिकांश जो राष्ट्र थे ये सभी फ्रांस के शत्रु थे। जो पोप था यह फ्रांस का सपोर्ट कर रहा था, अतः लोगों ने पोप से घृणा करना शुरू कर दिया, क्योंकि पोप पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर रहा था। अतः जो राजा थे, जो राष्ट्र थे, उन्होंने पोप का विरोध करना शुरू कर दिया और यही विरोध आगे चल करके एक संघर्ष का कारण बना और यही संघर्ष धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। देखिए अगला है राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव। देखिए राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव भी वही है कि जो पोप थे, पादरी थे, या अधिकांश विदेशी ही होते थे और आधुनिक युग के उदय के साथ ही लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ। लोगों ने पोप की अधीनता को स्वीकार करना उचित नहीं समझा, यानी चर्च की संपत्तियों पर विदेशियों का अधिकार हो गया था और इसीलिए लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और लोग अब यह समझने लगे कि चर्च की संपत्ति पर राज्य का अधिकार होना चाहिए, न कि पोप का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि राजा राज्य के लिए काम करता है जबकि पोप एक पूरे समुदाय के लिए काम करता है। अतः लोगों के मन में राष्ट्रवादी विचारधारा उत्पन्न हो गई और यही राष्ट्रवादी विचारधारा आगे चल करके धर्म सुधार आंदोलन का एक प्रमुख कारण बना। अगला है पवित्र धर्म की आवश्यकता। देखिए पवित्र धर्म की आवश्यकता क्यों हुई? देखिए कोई भी धर्म पवित्र होता है, लेकिन उसमें व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए जो संघर्ष किया जाता है वही संघर्ष धर्म सुधार आंदोलन कहलाता है। तो उसमें भी ईसाई धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी, यानी धर्म जो अपवित्र हो गया था, उसको दूर करने के लिए, यानी उसमें
व्याप्त बुराइयों एवं अंधविश्वास जो बढ़ते चले गए थे, इनको दूर करने के लिए जो भी संघर्ष किया गया, क्योंकि आधुनिक युग का जो आगमन हुआ और उस पर पुनर्जागरण का जो प्रभाव स्थापित हुआ, अब लोगों ने एक नवीन धर्म की आवश्यकता पर जोर दिया। लोगों ने कहा कि हम ऐसे धर्म को नहीं मानते हैं जहां पर भेदभाव होता है, जहां पर व्यक्ति विशेष के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, जहां पर कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, जहां पर पोप ही सर्वे सर्वा होता है, जहां पर कुलीन वर्ग के लोग ही काम करते हैं। हम ऐसे धर्म को नहीं मानते हैं। और यही पुनर्जागरण आगे चल करके धर्म सुधार आंदोलन का एक कारण बनता है, और यही धर्म सुधार आंदोलन आगे चल करके एक संघर्ष का कारण बनता है। देखिए, अब आ गया, मैं जैसा बताया हूं कि पुनर्जागरण का जो प्रभाव है। देखिए, यही बाइबिल का अनुवाद जो जर्मन भाषा में किया मार्टिन लूथर ने, यही आगे चलकर के पूरे आंदोलन का एक सबसे प्रमुख कारण बना। क्योंकि पहले लोग धर्म के विषय में नहीं जानते थे, क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जाता था। लेकिन मार्टिन लूथर एक धर्मशास्त्र का शिक्षक था, और इसका जन्म 1483 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। और जब इसने रोम की यात्राएं की, तो रोम की यात्रा करने के बाद उसने जाना कि वास्तविक रूप से धर्म क्या होता है, किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, किस प्रकार से धर्म के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है, किस प्रकार से क्षमा पत्रों की बिक्री की जा रही है। यह सभी धर्म में नहीं आते हैं, जबकि पोप के द्वारा एक बनाया गया एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा चर्च की संपत्तियों में वृद्धि करना ही उसकी पूर्ण से नीति है। जब यह उसकी नीतियों को समझा, अपने देश आया, अपने देश आने के बाद से इसने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया, और इसने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने धर्म के विषय में जान सके, समझ सकें। जब लोगों ने उसको जाना, समझा, और उसके बाद से उन्होंने पूरी तरीके से ईसाई धर्म में व्याप्त बुराइयों को समझा, और सभी लोगों ने मार्टिन लूथर का, जो भी ऐसे विचारधारा के लोग थे जिनकी विचारधारा थी कि कैथोलिक धर्म जो है या भ्रष्टाचार का एक अड्डा है, उसको दूर करने के लिए जिन लोगों ने मार्टिन लूथर का साथ दिया उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। यानी ईसाई धर्म का विरोध करना कोई प्रोटेस्टेंट कहा गया। यानी जिन लोगों ने उसका विरोध किया उसको प्रोटेस्टेंट कहा गया, और जिन लोगों ने उनको विरोध किया उनको प्रोटेस्टेंटवादी कहा गया। और यही आगे चल करके एक संघर्ष का कारण बनता है। धन्यवाद।